हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो देखिए, अब है हमारी वर्कशीट नंबर 31। रिसाइट द राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यानी आपको इस राइम को पढ़ना है आपकी टीचर की हेल्प से। एंड कंप्लीट द राइम, और इस राइम को कंप्लीट करना है, यानी आगे से ये खाली छुट्टी हुई है तो उसे हमें पूरा करना है। वॉकिंग टू द जंगल, व्हाट डू यू सी। जंगल में जाते हुए आपने क्या देखा। आई सी ए लॉइन रोरिंग एट मी। मैंने एक शेर को देखा जो मुझ पर दहाड़ रहा था, यानी रोरिंग यानी दहाड़ना। वॉकिंग टू द जंगल, व्हाट डू यू सी। जंगल में जाते हुए आपने क्या देखा। आई सी ए मंकी चेजिंग आफ्टर मी। चेजिंग का अर्थ होता है पीछा करना, तो आई सी ए मंकी, मैंने एक बंदर को देखा जो कि मेरा पीछा कर रहा था। नेक्स्ट है, तो इसी तरह हम आगे लिख सकते हैं, वॉकिंग टू द जंगल, व्हाट डू यू सी। ये दो लाइनें वापस रिपीट होंगी क्योंकि यहाँ पर भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है। तो जंगल में जाते हुए आपने क्या देखा। आई सी ए डियर, यानी मैंने एक हिरण को देखा। रनिंग इन द जंगल, जो कि जंगल में दौड़ रहा था। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी ये राइम। तो इससे आगे भी हम इस राइम को बढ़ा सकते हैं, जैसे वॉकिंग टू द जंगल, व्हाट डू यू सी। आई सी ए बियर जंपिंग इन द जंगल, यानी वो जंप कर रहा था। तो इस तरह से हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड अबाउट व्हाट अदर एनिमल्स आर फाउंड इन द जंगल एंड राइट देयर रेस्पॉन्सेज हियर। यानी आप अपने दोस्तों को पूछिए कि जंगल में और कौन कौन से जानवर रहते हैं और उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो एक उदाहरण के लिए लिखा हुआ है टाइगर, तो हम यहाँ पर और लिख सकते हैं डियर, डियर यानी हिरण। फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी। एलिफेंट यानी हाथी। बियर, रैबिट, जिराफ, जेब्रा। इस तरह से हम और भी यहाँ पर स्पेलिंग्स लिख सकते हैं। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 31। है हमारी वर्कशीट नंबर 32। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यानी इस राइम को हमें पढ़ना है, इस पोएम को पढ़ना है और यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर हमें इसके अंदर देने हैं। बा बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल। यस सर 3 bags full। 1 for my master and 1 for the dame, 1 for the little boy who lives down the lane। इस तरह कंप्लीट होती है हमारी ये राइम और इसके क्वेश्चंस हैं नीचे दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम गिवन अबव। यानी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उनके आंसर हमें इस पोएम में देख कर देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है नेम ऑफ एन एनिमल, यानी इसमें कौन से जानवर का नाम आया है। तो इसमें नाम आया है यहाँ पर ये शीप का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शीप, SHEEP, शीप, शीप यानी भेड़। उसके बाद है नेम ऑफ द कलर, और उनका कलर कौन सा था, ब्लैक, ब्लैक कलर था। राइट द स्पेलिंग ऑफ एनी नंबर, और इसके अंदर कौन सा नंबर आया है, तो इसमें आया है 3, यानी 3 bags full। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ ए गर्ल। यहाँ पर अपोजिट कौन सा आया है, गर्ल का, गर्ल का अपोजिट होता है बॉय, तो इसके अंदर यहाँ पर ये है बॉय। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है राइट ए क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम। यानी इस राइम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया है, तो इसके अंदर क्वेश्चन आया था हैव यू एनी वूल, यानी क्या तुम्हारे पास वूल, वूल यानी ऊन है। यह क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर आया था। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 32 भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट 33। राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। यानी यहाँ पर जो ये सेंटेंस दे रखे हैं उन्हें हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, यानी कहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा और कहाँ पर फुल स्टॉप हमें लगाना है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। तो इसको हमें फर्स्ट में, क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है तो वो आई है, तो ये कैपिटल लेटर में ही आएगा। तो आई एम ए बॉय, तो इसको आई को कैपिटल में लिख देंगे और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है आई एम ए गर्ल, तो इसमें भी आई कैपिटल में आ जाएगा और गर्ल के बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद है माई नेम इज अमर, तो देखिए यहाँ पर माई का एम कैपिटल आएगा। इसी तरह जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है, तो यहाँ पर हम ए को भी कैपिटल में कर देंगे। तो ये हो जाएगा माई नेम इज अमर और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद है माई नेम इज उषा, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम अगर है तो उसे हमें कैपिटल से स्टार्ट करना होगा। तो माई, तो ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, तो ये एम कैपिटल होगा और उषा का यू भी कैपिटल होगा। लास्ट में हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे।
इसी तरह इंडिया इज आवर कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया का आई कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। मानू इज अ टीचर, तो मानू टीचर का नाम है तो ये यहाँ पर एम कैपिटल आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप भी लग जाएगा। इसी तरह अजय इज ए डॉक्टर, यानी अजय एक डॉक्टर है तो अजय का ए कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी तरह मैंगो इज ए फ्रूट, यानी आम एक फल होता है तो मैंगो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है एम, तो यह कैपिटल में आ जाएगा और फ्रूट के बाद में लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी तरह काउ गिव्स अस मिल्क, यानी गाय हमें दूध देती है तो काउ का सी कैपिटल हो जाएगा और मिल्क के बाद में हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। रोज इज ए फ्लावर, यानी रोज एक फूल होता है तो रोज का आर कैपिटल में आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 33। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 34। राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग दिस और दैट, यानी ये जो सेंटेंस है इन्हें हमें दिस और दैट का यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये कैट है तो दिस और दैट का जैसे यूज हमें पता ही है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं दिस यानी यह, और दैट का अर्थ होता है वह, यानी अगर कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट का। तो यह कैट पास में है तो दिस इज़ ए कैट, यह हैट दूर है तो दैट इज़ ए हैट। इसी तरह उसके आगे है दिस इज़ ए बॉल, क्योंकि बॉल पास में है, और दैट इज़ ए कप। इसके आगे है दिस इज़ ए बैग, यानी यह एक बैग है। दिस इज़ ए पेंसिल, यह एक पेंसिल है। अब देखिए ये चौक दूर है तो इसके लिए हम लिखेंगे दैट इज़ ए चौक, और ये डस्टर दूर है तो इसके लिए हम लिखेंगे दैट इज़ ए डस्टर, यानी वह एक डस्टर है। जो पास की चीज़ होती है उसके लिए दिस का यूज़ किया जाता है और जो दूर होती है उसके लिए दैट का यूज़ किया जाता है। इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 34। हमारी वर्कशीट नंबर 35। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। पिक्चर्स को देखिए और इनके लिए उपयुक्त वर्ड लिखना है हमें। तो यहाँ पर ये एनिमल है, यहाँ पर बिग है या स्मॉल है, तो यह बिग है क्योंकि बड़ा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिग एनिमल। इसी तरह ये है क्रो, तो ये रेड है या ब्लैक है, तो हमें इसके अंदर लिखना होगा ब्लैक क्योंकि यह काला है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, तो ये पत्थर लाइट है या हैवी है, लाइट यानी हल्का या भारी, तो इसमें हम लिखेंगे हैवी। उसके बाद है रोड, ये रोड देखिए ये रफ है या प्लेन है, रफ यानी खुरदरा और प्लेन यानी सपाट, तो यह रोड सपाट है, यह प्लेन रोड है। इसी तरह बॉल, तो ये स्क्वायर है या राउंड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउंड बॉल। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 35।